हेलो एवरीवन, आज शुरू करेंगे हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स और हम करें पेपर फर्स्ट जो आपका वेस्टिक अलजेब्रा, उसमें हम करें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो आज उसी के टर्म में हम आगे जो स्टडी है वो करेंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में मिलेगा आपको, या आपको प्लेलिस्ट में बेसिक सेकेंड ईयर वेस्टिक अलजेब्रा का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उस वहां से जाके आप प्रीवियस जो वीडियो देख सकते हैं। जैसे प्रीवियस में आपको रिंग थ्योरी कंप्लीट करवाई गई है, उसका वेक्टर स्पेस कंप्लीटेड है। ठीक है, जो आइडियल नक्षत्र है वो भी कंप्लीटेड है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, उसी के टाइम हम शुरू करते हैं आगे। तो इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वहां तक वीडियो पहुंचाएं जहां तक इसकी जरूरत है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट है जहां पर बहुत मतलब लॉकडाउन को से प्रॉब्लम है, तो ज्यादा लोगों के पास आप वीडियो शेयर करिए। ठीक है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक, टेलीग्राम लिंक और एफबी का पेज मिलेगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं ASTs ऑफिशियल, वहां से जाकर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक, वहां से नंबर भी मेरा मिल जाएगा, वहां से आप जाकर पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम आपको होता है तो। ठीक है, तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और ASTs फैन क्लब आपको एक डिस्क्रिप्शन में चैनल मिलेगा, वहां से जाकर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट जो आपके क्वेश्चन है वो वहां से पिकअप किए जाते हैं। आइए देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। थ्योरम के थ्रू समझेंगे पहले कि ट्रांसपोज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, उसके बाद हम उसको हम प्रूव करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं थ्योरम, समझ लेते हैं क्या क्या आता है थ्योरम में कि ट्रांसपोज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। लेट यू कैपिटल यू एंड भी बी द सेम वेक्टर स्पेसेस ओवर द फील्ड। मतलब तो हमारे पास वेक्टर स्पेस है, यू और भी क्या है, वेक्टर स्पेस है ओवर द सेम फील्ड, या पर क्या है, वेक्टर स्पेस बना रहे हैं। देन फॉर ईच लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T from U into V, ठीक है, देयर एग्जिस्ट, मतलब U से V पर जितने भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेंगे, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T डैश। करेक्ट, तो जितने U से V पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेंगे उसमें से एक क्या होगा, T डैश क्या होगा, मतलब देयर एक एग्जिस्ट करेगा, यूनिक क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T डैश एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम V डैश। अब V डैश आपको पहले से पता है कि डुअल स्पेस ऑफ V है। हाँ, डुअल स्पेस के बारे में काफी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आपने अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके प्रीवियस पार्ट में देख सकते हैं। तो फ्रॉम V डैश डुअल स्पेस ऑफ V इनटू U डैश। ठीक है, T डैश जो है क्या है हमारा, एक मतलब आपको ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है U से V, तो एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T डैश सच दैट U डैश टू V डैश टू U डैश। और V डैश क्या हमारा डुअल स्पेस है, किसका, V का क्या है, डुअल स्पेस है। ठीक है, सच दैट T डैश G X इक्वल टू GTX। हाँ, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। फॉर एवरी G किससे बिलोंग करेगा, फॉर G बिलोंग करेगा डोमेन जो है ट्रांसपोज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, डोमेन V डैश उससे G बिलोंग करेगा, और X किससे बिलोंग करेगा, X हमारा किससे बिलोंग करेगा, U से बिलोंग करेगा। ठीक है, देयर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T डैश इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ T। मतलब ये कि ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है T है, उसका ट्रांसपोज होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, जितने भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेंगे U से V तक, एक ऐसा यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T डैश यूज करेगा V डैश टू U डैश। कहां से कहां तक, V डैश टू U डैश। और V डैश हमारा क्या है, डुअल स्पेस है किसका, V का। तो एक कंडीशन है कि T डैश G X इज इक्वल टू G ट्रांसपोज हो जाएगा, यहां से रिवर्स हो जाएगा, GTF हो जाएगा, जहां G किससे बिलोंग करेगा, V डैश से, और X किससे, U से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई करता है तो उसे बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यानी जो T डैश है ना, ये T डैश मैपिंग जो हो रहा है वो इसका क्या है,
ट्रांसपोज है। क्या है? ट्रांसपोज है। तो आई होप आपको ट्रांसपोज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई होगी। चलिए, ये थ्योरम भी करके पूछा सकता है और डेफिनेशन भी है। तो अब इसको हम क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। क्या करेंगे? इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे इसको हम। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो टी डैश डिफाइंड है ना, उसको आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना है? प्रूव करना पड़ेगा। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं, तो आपको पता है, पहले से हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है। TAX प्लस BY इक्वल टू ATX प्लस BTY होता है। डेफिनेशन हमने करा रखा है। तो दो हम किसकी लेंगे? फील्ड से A कामा B बिलोंग्स टू फील्ड F और H कामा G बिलोंग टू V डैश। देन वी प्रूव दैट T डैश AG प्लस BH इक्वल टू AT डैश G प्लस BT डैश H। यही आपको क्या करना है? प्रूव करना है। ध्यान से देख लीजिए, आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस डेफिनेशन को क्या करना है? प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? T डैश AG प्लस BH अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन X। अब यहां से देखिए डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन क्या है? बाय डेफिनेशन ऑफ T डैश AGX इक्वल टू GTX हो जाता है। तो यहां से हम क्या हो जाएगा? यहां से AG प्लस BH प्लस इंटू क्या हो जाएगा? TX हो जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ T डैश। अब यहां से क्या करना है? T डैश को मल्टीप्लाई करिए, यहां से और इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ A बाहर ले सकते हैं, AGTX प्लस B इंटू HDTX। अब यहां से हमने बाहर किया। अब GTX का डिफिनेशन यहां से देखिए, T डैश GX होता है ना। तो यहां से इस डिफिनेशन को अप्लाई कर दें, यहां भी यहां भी। यहां करने के बाद एक को आप अंदर ले सकते हैं और x को बाहर कर सकते हैं। तो AT डैश G प्लस BT डैश H X इक्वल टू T डैश AG प्लस BH इक्वल टू क्या हो जाएगा? A बाहर हो जाएगा, तो AT डैश G प्लस BT डैश H। ठीक है, तो T डैश इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V डैश इंटू U डैश। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो हमारा T डैश ट्रांसपोज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है? एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रहा है? प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। यानी हमने प्रूव कर दिया कि T डैश जो है हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसमें आगे देखिए ये कि जो T डैश हमारा एग्जिस्ट कर रहा था, ट्रांसपोज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T, वो यूनिक होगा। मतलब T सच दैट U टू V जो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन रहा था उसमें एक देर एग्जिस्ट करेगा T डैश जो यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और उसका जो T डैश का मैपिंग होगा वो V डैश से U डैश होगा। तो उसको आपको यूनिक प्रूव करना है। क्या करना है? यूनिक प्रूव करना है। उसके लिए हमें क्या करना है? प्रूफ में सेकंड पार्ट इसका देखिए, नाउ वी शैल शो दैट T डैश इज यूनिक फॉर गिवन T। मतलब T डैश जो है, जो ट्रांसपोज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है T है, T का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो ट्रांसपोज है T डैश वो यूनिक है। लेट इफ पॉसिबल T1, मान लेते हैं कि जो एग्जिस्ट कर रहा है वो T1, नाम उसका दे दिया T1 बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V डैश इनटू U डैश। मान लेते हैं कि T1 क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, इफ पॉसिबल V डैश इनटू U डैश सच दैट T1 GX इक्वल टू GTX अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। यहां से फॉर एवरी G बिलोंग्स टू V डैश एंड X बिलोंग्स टू U। अब यहां से इंप्लाई करेगा T1 GX इक्वल टू T डैश GX। क्यों से यहां पर देखिए T डैश GX इक्वल टू GTX है। तो यहां से क्या हो जाएगा? फॉर एवरी X बिलोंग्स टू U और X फॉर एवरी G बिलोंग टू V डैश। तो यहां से क्या होगा? T1 GX इक्वल टू G डैश GX। तो यहां से देखेंगे X कैंसिल हो जाएगा, तो T1 G इक्वल टू T डैश G और एवरी G बिलोंग टू V डैश। इसका मतलब क्या है? T1 जो है एग्जिस्ट करने माना था वो T डैश से क्या है? इक्वल है। यानी जो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगा T डैश एग्जिस्ट करेगा वो बिल्कुल क्या होगा? यूनिक होगा। ठीक है, तो यहां से हेंस T डैश इज यूनिकली डिटरमाइंड फॉर ईच ऑफ T। मतलब T से T सच दैट U टू V जो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन रहा था उसमें एग्जिस्ट कर रहा था T डैश लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी होगा वो क्या होगा? यूनिक होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। और ये डेफिनेशन भी है यहाँ पर कि पूछा जा सकता है कि ट्रांसपोज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना पड़ेगा। अगर प्रूफ की बात की जाएगी तो आपको दो पार्ट में प्रूफ करवाया गया है, वो प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ और थ्योरम देखते हैं। तो ये देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। Let T1 and T2 are linear transformation.
देन T1 प्लस T2 डैश इज इक्वल टू T1 डैश प्लस T2 डैश। ठीक है, तो अब एक बार यहाँ पर बाय मिस्टेक T डैश यहाँ पर छूट गया था, ट्रांसपोज छूट गया था, यानी T1 प्लस T2 का जो ट्रांसपोज होगा, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, T1 प्लस T2 का जो ट्रांसपोज होगा वो T1 डैश प्लस T2 डैश के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। एक बार देखिए, लेट T1 एंड T2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन U इनटू V एंड T1 प्लस T2 का ट्रांसपोज इक्वल होगा T1 प्लस T2 डैश के। तो सेम बस डिफिनेशन अप्लाई कर दीजिए, T1 प्लस T2 डैश G x is equal to G T1 plus T2 x by definition of transpose। ठीक है, for every x belongs to U and for every G belongs to V dash। अब यहां से क्या करेंगे, by addition of लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये अलग अलग हो जाएगा, T1 x plus T2 x हो जाएगा G T1 x plus T2 x। ठीक है, यहां से by, अब यहां से लीनियरली प्रॉपर्टी से G T1x प्लस G T2x हो जाएगा। ओके, यहां से क्या हो जाएगा, बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज का डेफिनेशन क्या होता है, T डैश G x इक्वल टू G T x, ये होता है ना। तो इस डेफिनेशन से यहां अप्लाई करेंगे तो T1 डैश G x आ जाएगा, T2 डैश G x आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें x बाहर लेंगे, उसके बाद G भी बाहर ले लेंगे, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, यानी T1 प्लस T2 का ट्रांसपोज T1 का ट्रांसपोज प्लस T2 का ट्रांसपोज के इक्वल होगा, T डैश प्लस T2 डैश, डैश कौन बोल रहा है, ट्रांसपोज यहाँ पे मीनिंग दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और दोनों का सम का ट्रांसपोज T1 उसके एड के इक्वल होगा, यानी T1 का ट्रांसपोज प्लस T2 के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। हम करते हैं, हमने एडिशन देख लिया, मतलब दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को अगर हम ऐड करते हैं तो उनका ट्रांसपोज क्या आएगा। अब प्रोडक्ट में देखते हैं ये प्रोडक्ट में क्या आएगा। तो देखिए थ्योरम देखिए, लेट U एंड V एंड W आर वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड F। इसमें तीन हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस है U V W, और सेम फील्ड F पे क्या है, वेक्टर स्पेस बना रहे हैं। लेट T1 बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V into V and T2 is a linear transformation V into W, then T1 प्लस T2 का ट्रांसपोज जो आएगा वो इक्वल होगा किसके, T1 T2 डैश इंटू T1 डैश, यानी T1 इंटू T2 का जो ट्रांसपोज होगा वो इक्वल होगा T2 ट्रांसपोज T1 ट्रांसपोज के इक्वल होगा। देखिए इसको प्रूव कैसे करेंगे हम, सिंस T1 T2 इज अ मैपिंग फ्रॉम U इंटू W, जो T1 T2 है वो कहां से कहां मैपिंग हो रहा है, U इंटू W मैपिंग हो रहा है, एंड T1 T2 का जो ट्रांसपोज होगा, एंड T1 T2 ट्रांसपोज इज अ मैपिंग फ्रॉम W डैश इंटू U डैश, आल्सो T2 dash is mapping from W dash into V dash and T1 dash is mapping from V dash into U dash। ठीक है, R G belongs to W dash and R every X belongs to U। We have T1, देखिए हमें प्रूफ करना क्या है, हमें प्रूफ ये करना है कि T1 T2 का जो ट्रांसपोज होगा वो T2 ट्रांसपोज इंटू T1 ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ठीक है, तो T1 T2 का ट्रांसपोज G X, इसको बस वहां पर ट्रांसपोज के डिफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर G T1 T2 X हो जाएगा, G T1 T2 X बाई डिफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और बाई डिफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज, यहाँ से बाई डिफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज के T1 डैश G T2, यहां से G T2 X हो जाएगा। ठीक है, यहां से अब देखिए आगे, यहां पर डैश डैश होगा। ठीक है, अब यहां से देखिए आगे T2 डैश T1 डैश G X, तो T2 डैश T1 डैश G X बिलोंग्स टू U एंड G बिलोंग टू W डैश, तो यहां से देखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, T1 T2 ट्रांसपोज G इज इक्वल टू T2 डैश T1 डैश G, हाँ, और G बिलोंग टू W डैश, तो इससे ये इंप्लाई करेगा कि T1 T2 का जो प्रोडक्ट का ट्रांसपोज होगा वो T2 ट्रांसपोज इंटू T1 ट्रांसपोज के इक्वल होगा। इस तरह से हमने आज ट्रांसपोज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में स्टडी की। ठीक है, और दो एडिशन मतलब दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उनका ट्रांसपोज का एड मतलब T1 पर T2 का ट्रांसपोज इक्वल टू T1
ट्रांसपोज प्लस T2 ट्रांसपोज होगा। उसी प्रकार अगर हम प्रोडक्ट की बात करें T1 इंटू T2 का ट्रांसपोज इक्वल टू T2 ट्रांसपोज इंटू T1 ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ठीक है, इस तरह से आप इस थ्योरम को हम इजिली प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना रखते हैं। वीडियो में जो भी कुछ आपको कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से व्हाट्सएप लिंक या मेरा नंबर या टेलीग्राम, जहां मन करे आपको, जहां कंफर्टेबल हो वहां से आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।